राजस्थान में रोजाना 15 लोग आत्महत्या से गंवा रहे जान। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर चिंतनीय खबर। आत्महत्या रोकथाम जागरूकता के लिए WHO ने शुरू किया है ये दिवस। 2003 से देश विदेश में मनाया जा रहा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इस मौके पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का किया अध्ययन तो सामने आया देश वर्ष में 2022 में 1,70,924 लोगों ने की है आत्महत्याएं। बरसात के बाद अब मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई चिंता। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल में लगातार बढ़ता OPD। सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों में सामने आने लगे डेंगू मलेरिया के केस। इस दौरान स्क्रब टाइफस ने बढ़ाई चिंता। एकाएक बढ़ने लगे मरीज। जनवरी से जुलाई तक जहां स्क्रब टाइफस के देखे गए इक्का दुक्का मरीज, जबकि अगस्त माह में 250 से अधिक मरीजों का पहुंचा आंकड़ा। नेपाली सेना जैन जी से वार्ता करने को तैयार। नेपाली सेना ने जैन जी से मांगे प्रतिनिधियों के नाम। नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज। आर्मी चीफ की आज फिर बालेन शाह के साथ बैठक। काठमांडू सहित कई शहरों में नेपाल प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जारी। नेपाली पुलिस और सेना ने धरपकड़ शुरू की। नेपाल में हिंसा को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट। बोर्ड पर 24 घंटे चौकसी करने के दिए निर्देश। कार्रवाई शुरू होते ही सदन में शोरगुल और हंगामा। कांग्रेस के नेता जगा जासूस लिखी टोपी पहनकर पहुंचे सदन में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, कल कैमरे की जो बात उठी उस पर आसानी अपनी व्यवस्था दे। जासूसी कौन कर रहा है इसको लेकर जवाब दे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इसकी व्यवस्था देंगे। टीकाराम जूली ने कहा कि नहीं, पहले व्यवस्था दे दो। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर शोरगुल करने लगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जयपुर 33, जोधपुर 42 व कोटा 44वें स्थान पर। 100% अंक हासिल कर इंदौर बना सिरमौर। 30 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में अलवर तीसरे स्थान पर। वहीं सूची में उदयपुर को मिला 17वां स्थान। 10 लाख तक की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान के शहरों की स्थिति खराब। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी राजस्थान के शहरों की स्थिति नाजुक। रोडवेज बसों पर नाम अंकित कराने को लेकर निर्देश। अब बसों पर लिखना होगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अभी कई बसों पर लिखा हुआ है राजस्थान परिवहन निगम। अब सभी बसों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिखना होगा। स्टिकर में समरूपता के लिए सभी डिपो को दिए जाएंगे स्टिकर। केंद्रीय भंडार स्तर से क्रय कर दिए जाएंगे स्टिकर। रोडवेज के अनुबंधित बसों में भी स्टिकर लगाए जाने जरूरी। ट्रंप की पोस्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की एक्स पर पोस्ट। भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम भावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। नेपाल के घटनाक्रम पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा पर सीएम गंभीर। सीएम ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावासों से किया संपर्क। वहां की ताजा परिस्थितियों की सीएम ने ली जानकारी। सोशल मीडिया पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहां फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। राजस्थान में मानसून का असर हुआ कमजोर। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी। पश्चिमी हवाएं करेगी मौसम को प्रभावित। अधिकांश भागों में रहेगा शुष्क मौसम। कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की मध्यम बारिश। 17 सितंबर से फिर बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन के आसार। फिलहाल राज्य में बारिश से मिली राहत। अब फ्रांस भी नेपाल की राह पर। सड़कों पर शुरू हुआ जमकर विरोध प्रदर्शन। बवाल रोकने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। पेरिस समेत कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुए इस अभियान ने परिवहन व्यवस्था को किया अस्त व्यस्त। पेरिस में 200 से ज्यादा लोगों को किया गया है गिरफ्तार। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.